ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। आदरणीय स्वामी जी, उपस्थित भाइयों और विशेष, आज का हमारा विषय है कर्म। कर्म हमारा चिर परिचित शब्द है और शायद सभी व्यक्ति कर्म के बारे में जानते होंगे। कर्म क्या है? मेरा आप लोगों से प्रश्न है, कर्म क्या है? क्या आप जानते हैं कर्म को? कर्म क्या है? क्योंकि जो परिषद मेरे सामने बैठी हुई है वो तो एजुकेटेड परिषद है। कोई टीचर है, कोई पास्ट में टीचर थे, कोई वर्तमान में टीचर है, सभी टीचर है, तो शायद कर्म की परिभाषा तो जानते होंगे। कर्म किसे कहते हैं? बोलिए। कर्म क्या है? कर्म पुद्गल। कर्म पुद्गल है, ये उत्तर तो ठीक है, कर्म पुद्गल है, लेकिन हमारी आत्मा के साथ उसका क्या संबंध है? जीव की सुख प्रवृत्ति के से जो आत्मा के साथ आवरण बन के आत्मा को छिपा। कर्म हमारी आत्मा का सबसे निकट का साथी है। शायद आपके बच्चे भी आपके इतने निकट नहीं है, आपकी वाइफ भी आपके इतने निकट नहीं है, आपके मित्र भी निकट नहीं है, आपके विचार, आपका मन भी इतना निकट नहीं है जितना निकट है कर्म। हमारे सबसे निकट का साथी कर्म है। इसीलिए कर्म को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। और जब तक हम कर्म के बारे में नहीं जानेंगे तो हम अपना विकास कर नहीं सकेंगे। स्पिरिचुअल दृष्टि से विकास करना है तो कर्म को समझना बहुत जरूरी है, और कर्म को समझे बिना आगे बढ़ नहीं सकेंगे। प्रसन्नता, आनंद, शांति और खुशी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसीलिए कर्म को समझना है। अब कर्म क्या है? हमारे अपने ही पद चिन्ह। पास्ट में जो भी हमने किया है, जैसा भी एक्शन किया है, क्रिया की है, वो सभी हमारे कर्म बन जाते हैं। कर्म की चर्चा को करने के लिए, कर्म को समझने के लिए हमें क्या समझना है? सोल को समझना है, कार्मिक पार्टिकल्स को समझना है, वाइब्रेशन को समझना है, और कर्म पार्टिकल से मुक्त कैसे हो सकते हैं, अपने प्योर सोल को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इतनी बातों को हमें समझना होगा। क्योंकि जब हम कर्म की बात करते हैं तो कर्म के साथ आत्मा का संबंध होता है। आत्मा है तो कर्म है, आत्मा नहीं है तो कर्म भी नहीं है। जैसा उत्तर दिया था मीना बेन ने कि कर्म पुद्गल है। कर्म तो पुद्गल है, तो वो पुद्गल है, आत्मा के साथ कैसे होता है? आत्मा का रिलेशन क्या है? उस कर्म से आत्मा को दूर कैसे कर सकते हैं? आदि प्रश्नों की हम चर्चा इस चैप्टर में करेंगे। जब हम कर्म की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि कर्म आत्मा के साथ कब चिपका, आत्मा के साथ इसका रिलेशन कैसे हुआ। क्योंकि आत्मा और कर्म एक तो है नहीं। आत्मा अमूर्त है, आत्मा चेतन है, कर्म पुद्गल है। दोनों की क्वालिटी अलग है, दोनों का इंग्रेडिएंट अलग है, फिर वो दोनों एक कैसे हो सकते हैं? तो आत्मा का संबंध हमारे सोल के साथ बहुत बहुत पुराना है। इतना पुराना है जितना पुराना संबंध शायद किसी के साथ हमारा नहीं है। अनादि काल से ये कर्म आत्मा के साथ चिपके हुए हैं। हमारी आत्मा कभी भी शुद्ध नहीं हुई है। शुद्ध हो जाती पूर्णतया तो मुक्ति हो जाती, और मुक्त आत्मा कभी कर्म को अट्रैक्ट कर नहीं सकती है। इसीलिए आत्मा और कर्म का संबंध अनादि काल से चला रहा है। अब अनादि काल से कर्म आत्मा के साथ चिपके हुए हैं, लेकिन इसका अंत हम कर सकते हैं।
अंत करना अब हमारे हाथ में है कि हम इसको अंत करें या अपने कर्मों को और ज्यादा बढ़ाएं। तो इसका अंत कैसे करें? पहले हम कर्म को जानें कि कर्म का बंधन होता कैसे है, आत्मा के साथ कर्म चिपकते कैसे हैं, क्योंकि वो तो पुद्गल है, आत्मा तो चेतन है, तो उसके साथ रिलेशन होता कैसे है, किस कारण से होता है, इस सब को हमको समझना पड़ेगा। तो कर्म पहले देखेंगे कि कर्म कितने प्रकार के हैं। कर्म 2 प्रकार के हैं, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। द्रव्य कर्म हमारे शरीर के, हमारे आत्मा के बाहर रहता है। बाहर जो पुद्गल है हमारे शरीर के चारों ओर फैले हुए हैं, इतने नजदीक है कि हमें दिखते ही नहीं है, और इतने सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है जितना सूक्ष्म परमाणु है। तो परमाणु जितना सूक्ष्म जो पार्टिकल्स है वो हमारे शरीर के चारों ओर, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे सोल के चारों ओर फैला हुआ है। अभी सोल के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन सोल के चारों ओर होता है, वो द्रव्य कर्म कहलाता है। जो मात्र पुद्गल है, चेतन के साथ उसका रिलेशन नहीं है, वो केवल पुद्गल है। अब पुद्गल जब आत्मा के साथ चिपक जाता है तो वो भाव कर्म बन जाता है। तो कर्म 2 प्रकार का हो गया, एक है द्रव्य कर्म जिसको हम पुद्गल कहते हैं, वो कर्म नहीं कहलाता, वो पुद्गल ही होता है। कर्म कब बनता है? जब उसका रिलेशन आत्मा के साथ हो जाता है। पुद्गल जब आत्मा के साथ जुड़ जाता है, आत्मा से चिपक जाता है, तब ही वो कर्म कहलाता है, नहीं तो वो कर्म नहीं बनता। आत्मा के साथ होगा तो ही कर्म है, नहीं तो कर्म नहीं होगा, वो केवल पुद्गल होगा। अब कर्म आत्मा के साथ कैसे चिपकते हैं, किस कारण से चिपकते हैं? एक ही कारण है, वाइब्रेशन, प्रकंपन, स्पंदन हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे भावों में निरंतर चलता है। एक क्षण के लिए भी हमारा चिंतन स्टॉप नहीं होता, हमारी वाणी स्टॉप नहीं होती, हमारा एक्शन, बॉडी का फिजिकल एक्शन है, मूवमेंट है, वो भी स्टॉप नहीं होता। और उस वाइब्रेशन के कारण कर्म आत्मा के चिपकते हैं। तो कोई भी एक्शन करते हैं उसका रिएक्शन होता है, रिएक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन होता है, और वो रिफ्लेक्शन ही कर्म कहलाता है। अब है कि उस वाइब्रेशन का खोज क्या है। जो वाइब्रेशन होता है, जो स्पंदन प्रकंपन होता है, वो कर्म को ग्रहण करने का निमित्त बनता है। तो वाइब्रेशन क्या है, हमें उस वाइब्रेशन को समझना पड़ेगा। तो उसके 2 कारण हैं। 2 कारण से वाइब्रेशन बॉडी में, हमारे सोल में, हमारे विचारों में, हमारे मन में, हमारी वाणी में पैदा होते हैं। तो उसके 2 कारण हैं, एक्शन और डिल्यूजन। योग और प्रमाद कह दे, मोह कह दे। योग होता है, योग का मतलब होता है, योग का अर्थ जानते हैं, योग किसे कहते हैं? योग का मतलब जोर से बोलेंगे, क्योंकि मेरे पास तो माइक है तो आप मेरे को तो सुन सकते हैं, धीरे भी बोलूंगी तो, लेकिन आप धीरे बोलेंगे तो मैं नहीं सुन पाऊंगी। ज्वाइन, जोड़ना। और बोलेंगे कोई, योग का अर्थ क्या है? प्रवृत्ति। प्रवृत्ति, ठीक कहा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है एक्शन। एक्शन का मतलब है प्रवृत्ति, क्रिया। कोई भी प्रकार की हम क्रिया करते हैं, हम बॉडी को हिलाते हैं, मन में निरंतर विचार, चिंतन, कल्पना करते हैं, वचन में निरंतर आवाज होती है, चाहे हम मौन हैं लेकिन हमारा वॉइस बॉक्स निरंतर कार्य करता है। तो ये मन, वचन और कार्य, जिसको हम योग कहते हैं, मन की प्रवृत्ति होती है, मन की क्रिया होती है, मन का वाइब्रेशन होता है, वचन की क्रिया होती है, काया की क्रिया होती है, काया का एक्शन होता है, फिजिकल एक्शन होता है, वर्बल एक्शन होता है और मेंटल एक्शन होता है। तो उस एक्शन से वाइब्रेशन पैदा होता है, जिसको हम चंचलता कहते हैं। कर्म आत्मा के साथ चिपकता है, उसका 2 ही कारण गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कर्मवाद में बताया है, और वैसी ही बात हमारे आगमों में, आचारांग भाष्य में भी आता है, और अनेक आगमों में ये बात आती है कि कर्म बंधन के 2 ही कारण हैं,
चंचलता और प्रमाद, कषाय। चंचलता का मतलब है प्रवृत्ति, एक्शन, फिजिकल, मेंटल और वर्बल जो एक्शन होता है, जो क्रिया होती है, वो चंचलता है। और चंचलता के कारण कर्म बाहर के पुद्गल है वो अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। और वो आकर्षण आगे जो भीतर में राग और द्वेष है, जो मोह है, वो मोह एक गोंद की तरह होता है, उसमें चिपकाव की शक्ति होती है। जैसे ही बाहर के पुद्गल आते हैं, चंचलता हमारे मन के, हमारे वचन की, हमारे काया के फिजिकल एक्शन से जो हमारे स्पंदन पैदा होते हैं, उस स्पंदन से बाहर जो पुद्गल हमारे शरीर के, हमारे मन के, हमारे सोल के चारों ओर जो पुद्गल है, उन पुद्गलों को हम अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। वो पुद्गल अंदर जाते हैं, अंदर एक गोंद बैठा हुआ है, गोंद है, उस गोंद में वो पुद्गल चिपक जाते हैं। उस गोंद को हम कसाय कहें और कसाय को हम राग द्वेष कहें या क्रोध मान माया लोभ कहें, एक ही बात है। वो हमारे मोह से रिलेटेड है, हमारी आसक्ति से रिलेटेड है। वो आसक्ति जिसमें चिपकाव होता है, जिसको हम गोंद कहते हैं, वो बाहर से आने वाले पुद्गलों को अट्रैक्ट कर लेता है, चिपका लेता है। और वो गोंद जितना स्ट्रॉन्ग होता है, पुद्गल उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूप से आत्मा के साथ चिपक जाते हैं। उदाहरण मैं देती हूँ, जैसे कोई व्यक्ति होता है, शरीर के तेल लगा लेता है, तेल लगा करके जहाँ रेत होती है, यहाँ तो रेत बहुत कम दिखने को होती है, लेकिन राजस्थान में जाते हैं, इंडिया में जाते हैं, तो रेत के बहुत बड़े बड़े टीले होते हैं और लोग वहाँ टीले पर जाते हैं, बैठते, बहुत अच्छी रेत होती है, बहुत प्योर रेत होती है, बहुत स्वच्छ रेत होती है। लोग उस पर जाते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, आराम करते हैं। तो जिस व्यक्ति के शरीर में तेल लगाया हुआ है और वो रेत में जाकर सोएगा तो क्या होगा? क्या होगा? रेत उस शरीर में चिपक जाएगी। और एक व्यक्ति है जिसने शरीर पर तेल नहीं लगाया है, वो भी रेत पे जाके सोता है, उसके चिपकेगी? उसके रेत नहीं चिपकेगी। तो जितना शरीर के तेल होगा, यानी भीतर में जितना गोंद स्ट्रॉन्ग होगा, उसमें चेप ज्यादा होगा, जितनी कसाई मजबूत होगी, जितना राग द्वेष मजबूत होगा, हमारी मन की, वचन की और शरीर की चंचलता भी बढ़ेगी, स्पंदन भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। मैं ध्यान कराती हूँ तो मैं एक सुझाव हमेशा देती हूँ कि बॉडी को कंप्लीटली स्थिर रखें, शरीर में कोई प्रकार का स्पंदन प्रकंपन न करे। फिर भी बहुत कम लोग रख सकते हैं। क्यों? कभी कहीं इचिंग होती है, कभी कहीं पेन होता है, कभी कहीं मक्खी आके बैठ जाती है, कभी मच्छर आके बैठता है, कैसे बॉडी का एक्शन स्टार्ट हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि भीतर में एक्शन स्टार्ट करने वाला कोई मजबूत चीज बैठी हुई है, मजबूत कसाई है राग और द्वेष। वो हमारी चंचलता को बढ़ाता है, और इस कारण से हमारी चंचलता बढ़ती है। वो चंचलता बढ़ती है तो फिजिकल एक्शन स्टार्ट हो जाता है। मन तो चलता ही है, मन तो निर्विचार बनता नहीं है, हमारा वॉइस बॉक्स भी निरंतर चलता रहता है। केवल फिजिकल एक्शन को स्टॉप करने की बात करते हैं, वो भी हमारे से नहीं होती है। और इसीलिए इतनी चंचलता होती है, जितनी चंचलता, जितनी प्रवृत्ति, हवा जितनी तेज होगी, वृक्ष के पत्ते उतने ही गिरेंगे। हवा जितनी तेज होगी, रेत उतनी ही तेज गति से उड़ेगा। तो चंचलता जितनी तेज होगी, बाहर से पुद्गलों को हम उतने ही अट्रैक्ट करेंगे, और जितने पुद्गल अट्रैक्ट होंगे उतने ही आत्मा के साथ चिपकते जाएंगे। और भीतर वो कषाय मजबूत है, राग द्वेष मजबूत है, तो कषाय के कारण, उस क्रोध मान माया लोभ के कारण आत्मा के वो पुद्गल चिपक जाते हैं और उसको हम कर्म कहते हैं। राग और द्वेष, राग का मतलब आसक्ति, द्वेष का मतलब शत्रुता का भाव। जहां राग होता है वहां द्वेष निश्चित रूप से होता है, जहां द्वेष होता है वहां राग निश्चित रूप से होता है, क्योंकि ये दोनों एक साथ में रहते हैं। इसीलिए राग बहुत खतरनाक होता है, द्वेष इतना खतरनाक नहीं होता। कोई मेरा शत्रु है, मेरे प्रति नेगेटिव सोच रहा है,
मुझे गिराने की कोशिश करा है, मुझे बर्बाद करने की कोशिश करा है, मैं समझ जाऊंगी। लेकिन कोई भी व्यक्ति मेरा इतना नजदीक का है, उससे मेरा इतना अटैचमेंट है, वो मैं समझूंगी नहीं, क्योंकि मैं उसको बुरा नहीं मानती। जब जिस चीज को हम बुरा मानते हैं उसको हम समझ लेते हैं, लेकिन जिसको हम अपना दोस्त मानते हैं, प्रिय मानते हैं, हम उसको अच्छा ही मानते हैं, उसे खराब नहीं मानते। लेकिन हमारे आगम कहते हैं कि सबसे खतरनाक तो ये राग ही है। बिल्ली होती है, बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में ले जाती है, दांतों के बीच में दबा करके अपने बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करती है। कितनी सुरक्षित ले जाती है। उन्हीं दांतों के बीच में कोई चूहा आ जाएगा तो क्या करेगी? खत्म कर देगी। तो राग इतना मजबूत स्ट्रॉन्ग होता है, उस समय व्यक्ति समझता नहीं है। उस राग के कारण हमारी आंखों पर भी पट्टी आ जाती है। उस मोह की पट्टी के कारण हम कर्मों का बंधन करते रहते हैं, भीतर की चंचलता को पैदा करते रहते हैं। और भीतर की चंचलता जितनी ज्यादा पैदा होगी, उतना ही कर्म बंधन आत्मा के साथ चिपकेगा। क्योंकि हमारी आत्मा असंख्य प्रदेश वाली है। जानते हैं ना आत्मा? अभी हम वैंकूवर गए थे, तो वहां जब प्रवचन हुआ था तो क्वेश्चन आया था कि हम लोग इतने सारे हमेशा डिस्कशन करते हैं, उसमें हमारा एक प्रश्न आता है कि आत्मा शरीर में कहाँ रहती है? कहाँ रहती है आत्मा? पता है आपको? शरीर में आत्मा कहाँ रहती है? हैं? पूरे शरीर में। सभी एग्री है? शशि जी कहते हैं आंख कान में रहती है, 5 इंद्रियों में रहती है, सब जगह। आत्मा सब जगह रहती है, ये जानते हैं आप? या कोई पर्टिकुलर स्थान है, मस्तिष्क है या हार्ट है? लोगों का प्रश्न था वहां, कुछ लोग कहते हैं कि हार्ट में, दिल में आत्मा रहती है, कुछ कहते हैं मस्तिष्क में आत्मा रहती है, कुछ कहते हैं हाथ में रहती है, कुछ कहते हैं पैर में रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने छिपकली को देखा है? छिपकली की पूंछ जब कट जाती है तो कटने के बाद भी पूंछ में मूवमेंट होता है। कैसे होता है? क्योंकि आत्म प्रदेश वहां भी थे। उसको कट गया है तो अब आत्म प्रदेश को, उस छिपकली के पूंछ को, अपनी पूंछ को अलग करना है, उसे अजीव करना है, वहां से आत्म प्रदेशों को खींचना है। जब तक वो संपूर्ण आत्म प्रदेश छिपकली के अंदर नहीं आ जाता, तब तक उस पूंछ में मूवमेंट होता है। तो हमारे पूरे शरीर में आत्मा है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, कोई भी ऐसा पार्टिकल हमारी बॉडी में नहीं है जिसमें आत्मा नहीं है। प्रत्येक सेल में आत्मा होती है। अब वो आत्मा तो हमारे पूरे शरीर में है, क्योंकि असंख्य प्रदेश वाली आत्मा है। वो छोटा जीव होता है, एक चींटी में भी असंख्य प्रदेश है और एक हाथी में भी असंख्य ही प्रदेश है। ऐसा नहीं है कि हाथी इतना बड़ा है तो उसके प्रदेश ज्यादा हो गए और एक छोटा जीव है तो उसके प्रदेश कम हो गए। ऐसा नहीं है। आत्मा स्पंजी होती है, उसको स्पेस नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो अमूर्त है। उसे रहने के लिए स्पेस नहीं चाहिए। इसीलिए एक चींटी में भी असंख्य प्रदेश होता है और एक हाथी में भी असंख्य प्रदेश होता है। इसीलिए आत्मा में असंख्य प्रदेश हमेशा विद्यमान रहते हैं। हमारी आत्मा में भी असंख्य प्रदेश और पूरे शरीर के प्रत्येक कण कण में आत्मा का अस्तित्व है, आत्मा की रेंज है। अब प्रश्न है कि जो अट्रैक्शन होता है मन से, वचन से, काया से, जो अट्रैक्शन होता है आत्मा की चिपकता है, तो अट्रैक्शन होता है आत्मा के किस भाग में चिपकेगा? हाथ में चिपकेगा या पैर में चिपकेगा या हार्ट में जाएगा, मस्तिष्क में जाएगा, कहाँ चिपकेगा? बोलिए। कार्बन शरीर तो कर्म ही है, आत्मा में कहाँ चिपकेगा? आत्मा तो कार्बन शरीर है नहीं। आत्मा से कहाँ चिपकेगा? बोलो। एकदम चिपकना तो नहीं चाहिए, आवरण करेगा। आवरण का मतलब चिपका है ना, कवर करेगा। पर वो 8 कर्म अलग अलग अपनी सारे कवर नहीं करते हैं, आत्मा के अंदर भी मिल जाता है। जैसे मोने कर्म है, दूध और पानी की तरह आत्मा में मिल जाता है। आप पहचान नहीं सकेंगे कि कौन सा तो मेरा पार्ट है और कौन सा मेरा पराया पार्ट है, वो इतना घुल मिल जाता है। कभी कभी होता है ना, किसी दूसरे देश का सैनिक
जासूस बन करके सैनिकों के साथ रहने लग जाता है, यहाँ के आम जनताओं के साथ रहने लग जाता है। पता ही नहीं चलता कि ये कोई जासूस है या कोई आतंकवादी है, पता नहीं चलता है। उसी प्रकार हमारी आत्मा के साथ मोह कर दूध और पानी की तरह मिल गया है। इसलिए आत्मा स्वयं ही नहीं पहचानती कि ये मेरा शत्रु है। शत्रु घर में बैठा होता है लेकिन उसे पता नहीं होता है। जब वो जाग जाती है तो पता चलता है कि मेरा शत्रु है, तब तक तो उसे पता नहीं चलता। तो अट्रैक्शन जब होता है तो हमारा जो अट्रैक्शन बाहर का हुआ आत्मा के साथ चिपकेगा, कहाँ चिपकेगा बोलिए, पता है किसी को? हमारे जैन दर्शन, हमारे बच्चों को जैन फिलोसफी भी पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर हैं यहाँ, उनमें से भी कोई जवाब दे सकता है कि आत्मा जो अट्रैक्शन होता है वो कर्म अट्रैक्शन हमारी आत्मा में कहाँ चिपकेगी, पता है? हमारे असंख्य प्रदेश है आत्मा के, असंख्य प्रदेश में जाकर के वो एक भी पुद्गल कर्म आत्मा के चिपकेगा तो उसकी भी पाठ हो जाएगी और संपूर्ण असंख्य प्रदेश में वो कर्म चिपकेगा, एक भी प्रदेश खाली नहीं रहेगा। उन असंख्य प्रदेशों में अनंत अनंत कर्म पुद्गल आत्मा के साथ चिपके हुए हैं और निरंतर चिपक रहे हैं। कितने चिपक गए हैं, इतना ढेर हो गया जैसा कि आत्मा तो उसके नीचे दब गई है। इतने कर्म पुद्गल आत्मा के साथ चिपकता है। हम कोई भी एक्शन करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उस क्रिया के माध्यम से आत्मा के साथ कर्म पार्टिकल चिपकते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि शरीर को स्थिर रखना बहुत आवश्यक है। जितना ज्यादा मूवमेंट करोगे, जितना फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, वर्बल जितना ज्यादा एक्शन होगा, मूवमेंट होगा, कर्म पार्टिकल उतना ही आत्मा के साथ चिपकता जाएगा। तो असंख्य प्रदेश सब्बेनम सब्बे यानी संपूर्ण आत्म प्रदेश में कर्म पार्टिकल जाकर के चिपकते हैं। एक भी कर्म पार्टिकल अंदर गया तो संपूर्ण आत्म प्रदेशों में वो डिवाइड हो जाएगा, उनमें जाकर के चिपकेगा। कोई भी प्रदेश उस चिपकाव से रहित नहीं रहेगा। अब दूसरी बात है कि वहां तो बहुत सारे पुद्गल हैं, बाहर इतने पुद्गल हैं, तो कौन से पुद्गल आत्मा के साथ चिपकेगा? बाहर से तो लेंगे, हम चिंतन करते हैं तो बाहर से पुद्गलों को अट्रैक्ट करते हैं, तभी तो सोच सकते हैं। बोलते हैं तो बाहर से पुद्गलों को अट्रैक्ट करते हैं, हम फिजिकल एक्शन करते हैं तो बाहर से पुद्गलों को अट्रैक्ट करते हैं। तो हम कौन से पुद्गलों को चिपकाएंगे, कौन से पुद्गलों को अट्रैक्ट करेंगे, जानते हैं? हाँ, जो सबसे नजदीक जो पुद्गल हमारी आत्मा के पास होगा, सबसे पहले उनको ही अट्रैक्ट करेंगे। खिड़की विंडो है, विंडो के बाहर बहुत सारे मच्छर लगे हुए हैं। खिड़की खोलेंगे तो जो मच्छर चिपके हुए हैं खिड़की के, सबसे पहले वो ही अंदर आएंगे, बाहर वाले तो बाद में आएंगे, सबसे पहले वो अंदर आएंगे। उसी प्रकार जो हमारी आत्मा के पास जो कर्म पार्टिकल सबसे नजदीक होता है, हमारी क्रिया से वो चिपकते जाते हैं, दूसरों को स्थान मिलता है, दूसरा नजदीक होता जाता है। इस प्रकार कर्म चिपकने की व्यवस्था हमारे शरीर में होती रहती है। अब है कि कर्म बंधता कैसे है। जब हमारा पार्टिकल हम बाहर से आत्मा के नजदीक अपनी प्रवृत्ति से, अपनी चंचलता से, अपने एक्शन से बाहर के पुद्गलों को अट्रैक्ट करके सोल तक पहुंचाते हैं, तो वो कर्म पुद्गल संपूर्ण असंख्य प्रदेश में फैलता है। तो सबसे पहले वो बंधता है तो चार साथ में वस्तुएं, चार बातें साथ में घटित होती है। ये पूरी घटना है, एक साथ पूरी घटना घटित होती है। तो बाहर से हम पार्टिकल्स ग्रहण करते हैं, 1 2 3 4 5 जितने भी बाहर से पुद्गलों को हम अपने एक्शन से अट्रैक्ट करते हैं। अब हमारा एक्शन बहुत चंचलता बहुत ज्यादा होती है, बहुत नेगेटिव होती है, तो हम बहुत ज्यादा नेगेटिव पुद्गलों को ग्रहण करते हैं। उन पुद्गलों को, उन प्रदेशों को ग्रहण करते हैं, उनको हम कहते हैं प्रदेश बंध। यानी द्रव्य कर्म थे वो आत्मा के साथ चिपक गए हैं और भाव कर्म बन गए हैं। अभी तो वो आत्मा के साथ नजदीक गए हैं चिपकने के लिए,
क्योंकि केवल वो अभी प्रदेश है, आत्मा के साथ चिपकने वाले प्रदेश है। अब प्रदेश है, प्रदेश अब किस कर्म को रोकेगा? क्योंकि आप जानते हैं आत्मा की भी क्वालिटीज है, जानते हैं ना, आपकी आत्मा की कितनी क्वालिटीज है? आत्मा कितनी? आत्मा के कर्म कितने हैं? मैं नेगेटिव बोल देती हूँ, चलो पॉजिटिव नहीं। आत्मा के कर्म कितने हैं? 8 कर्म है, तो 8 तो क्वालिटी होगी ना। तो 8 आत्मा की क्वालिटीज है। अब प्रश्न है कि जो कर्म पुद्गल हमने बाहर से अट्रैक्ट किया है वो आत्मा की किस क्वालिटी को रोकेगा? ज्ञान को रोकेगा, या दर्शन को रोकेगा, या हमारी श्रद्धा को रोकेगा, सुख दुख देगा, या हमारे शरीर को अच्छे बुरे भावों को रोकेगा, कुल को रोकेगा, किसको रोकेगा? क्योंकि एक कर्म आत्मा के साथ बनता है तो पहले उसका नेचर डिसाइड होता है। बिना नेचर डिसाइड हुए उसको कहाँ लगाएंगे? आप भी किसी को जॉब में हायर करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि किस काम आएगा, मैनेजर बनेगा या जनरल ऑफिसर बनेगा, क्या बनेगा। पहले उसकी पोस्ट आप डिसाइड करते हैं, उसके बाद उसको पे देते हैं। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी कर्मों की ऐसी व्यवस्था है। जब प्रदेश आ गए हैं तो अब डिसाइड होगा कि इसका नेचर क्या बनेगा। जो कर्म मैंने अट्रैक्ट किए हैं, आत्मा के साथ चिपके हुए हैं, अब वो किस क्वालिटी को रोकेगा, तो वो उसको हम नेचर कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। तो वहां पहले डिसाइड होती है। जितने भी हमने पार्टिकल्स बाहर से अट्रैक्ट किए हैं, हमारे सोल के साथ हम उसको चिपकाएंगे तो हमारे 8 जो कर्म है या आत्मा की जो 8 क्वालिटीज है, वो सभी क्वालिटीज को वो रोकेगा। ऐसा नहीं है कि ज्ञानावण्य कर्म, अभी मैंने ज्ञान की असाधना की है तो मेरे केवल ज्ञानावण्य कर्म का बंधन होगा, ऐसा नहीं है। ज्ञान की असाधना की है तो वो कर्म पार्टिकल मैंने ग्रहण किए हैं, वो कर्म पार्टिकल 8 भागों में डिवाइड हो जाएगा। थोड़ा मोहनीय कर्म में चला जाएगा, थोड़ा ज्ञानावण्य कर्म में जाएगा, थोड़ा दर्शनावण्य में जाएगा, थोड़ा वेदनीय में जाएगा, थोड़ा नाम में जाएगा, गोत्र में जाएगा, आयुष्य में जाएगा। संपूर्ण कर्मों में वो प्रदेश डिवाइड हो जाएगा। किसको कितना मिलेगा ये अलग बात है, लेकिन संपूर्ण कर्मों के संपूर्ण आत्मा की क्वालिटीज को रोकने की वो कोशिश करेगा। इसको हम नेचर कहते हैं। तीसरा है अनुभाव। नेचर डिसाइड हो गया, प्रदेशों को हमने ग्रहण किया, अब अनुभाव बनेगा कि जो आत्मा के साथ कर्म चिपके हैं वो किस रूप में उदय में आएंगे। तीव्र फल देंगे या मंद जनरल फल देगा, या बहुत गहरा दुख देकर के जाने वाला है, या बहुत अज्ञान का उदय करने वाला है। कौन से किस रूप में उदय में आएगा, तीव्र या मंद, ये अनुभाव है। जब कर्म आत्मा के चिपकता है तो ये भी साथ में डिसाइड होता है कि जो कर्म मैंने ग्रहण किए हैं वो उदय में आएंगे तो फल मंद फल देने वाला होगा या तीव्र फल देने वाला होगा। फिर आगे आएगा स्थिति। जब अनुभव है तो उसका टाइम पीरियड भी निश्चित होता है कि जो कर्म पार्टिकल मैंने ग्रहण किए हैं वो कितने काल तक आत्मा के साथ रहेंगे, वो कब आत्मा से अलग होंगे, वो टाइम भी उसी समय डिसाइड होता है। तो जब हम कर्म ग्रहण करते हैं तो ये 4 बातें एक साथ होती है। जब कर्मों को बांधते हैं तो प्रदेश, प्रकृति, अनुभाव और स्थिति, ये चारों एक साथ डिसाइड होता है, जिसे हम बंध कहते हैं। अब बाहर के पुद्गल आत्मा के साथ चिपक गए हैं। अब वो चिपक करके कैसे चिपकते हैं, उन बंधनों को, 4 बंधनों को एक उदाहरण के द्वारा समझाया है। जैसे कोई व्यक्ति लड्डू बनाता है तो लड्डू बनाता है तो लड्डू में आटा, शुगर, घी, ये सभी हर एक लड्डू में जाएगा। अब किसी को कफ की प्रॉब्लम है, बहुत ठंड रहती है, कोल्ड बहुत रहती है, तो उससे कौन सा लड्डू चाहिए? आटा, घी, शक्कर, ये सब तो सब में मिलेगा, लेकिन थोड़ा उसका फ्लेवर चेंज हो जाएगा। कफ की प्रकृति को रोकने वाला लड्डू दूसरा होगा, उसका इंग्रेडिएंट दूसरा हो जाता है। और किसी को बॉडी में बहुत ज्यादा हीट है, गर्मी है, तो उसके लिए दूसरे लड्डू बनेंगे, वो कफ वाले लड्डू उसके शरीर में काम नहीं आएंगे। तो इसको कहते हैं हम नेचर, यानी अलग अलग लड्डुओं का नेचर बन जाता है। अब नेचर बनने के बाद स्थिति बन, यानी जो लड्डू बनाए हैं
उसमें किसी ने बहुत ज्यादा घी डाल दिया, बहुत अच्छा बनाया तो वो जल्दी सड़ जाता है लड्डू, और काफी लंबे काल तक वो लड्डू वैसा ही रहता है, बिखरता नहीं है, टूटता नहीं है। किसी ने घी कम डाला और वो शुगर का है, वो चाशनी बनाते हैं, वो भी प्रॉपर नहीं बनती है, तो लड्डू सड़ता नहीं है, वो बिखर जाता है, अच्छा नहीं बनता है। तो वो भी उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, कि वो कितने टाइम पीरियड तक लड्डू बंधा हुआ रहेगा और कितने टाइम पीरियड के बाद वो लड्डू बिखर जाएगा, इसको स्थिति बंद कहते हैं। और तीसरा है रसबंद या अनुभाव बंद। लड्डू बना है, उस लड्डू में शुगर कितना डाला है, ज्यादा मीठा है या कम मीठा है, इसको अनुभाव बंद कहते हैं। कि मैंने लड्डू जो बनाए हैं उस लड्डू में बहुत मीठास है या बहुत फीका है। उसी प्रकार आत्मा के साथ जो कर्म चिपकेगा वो बहुत तीव्र रूप से फल देगा या मंद रूप से फल देगा। चौथा है प्रदेश बंद। लड्डू को कितना बड़ा बनाया है, छोटा भी बना सकते हैं, बहुत बड़ा भी बना सकते हैं। तो ये अंतर होता है प्रदेशों के आधार पर कि उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो यही प्रकृति स्थिति अनुभाव और प्रदेश बंद को एक उदाहरण के माध्यम से हमारे आगमकारों ने समझा दिया है। अब है नेचर ऑफ सोल, आत्मा की क्वालिटीज। हमारे आत्मा की शक्तियां क्या है। हर व्यक्ति अपनी शक्ति की पहचान करे कि मेरे भीतर क्या है, कितना खजाना है, कितनी शक्तियां मेरे भीतर है कि मैं जैसा चाहे वैसा बन सकता हूँ, जैसा चाहे वैसा मैं कर सकता हूँ। इनफिनिट नॉलेज है। कोई ऐसा सोचता है कि मैंने तो इतनी बार 25 बोल याद कर लिए, तब तो ज्ञान याद कर लिया, कर्मों के अनाम याद कर लिया, लेकिन मुझे याद ही नहीं होता है। ये प्रॉब्लम बहुत रहती है। ये जब समस्या दिमाग में आती है तब उस समय ये सोचना चाहिए कि नहीं नहीं, मेरे भीतर में तो इनफिनिट नॉलेज है, मैं उसको प्रकट कर सकती हूँ, मैं उसे प्राप्त कर सकती हूँ। फिर मैं ये क्यों सोचती हूँ कि मुझे याद नहीं होता है। मुझे याद होगा, क्योंकि जितना श्रम करेंगे, कहा जाता है ना, जितनी प्रैक्टिस होती है व्यक्ति उतना ही परफेक्ट बनता है। तो जितनी प्रैक्टिस होगी व्यक्ति उतना ही परफेक्ट बनता है। जब साधु जीवन स्वीकार करते हैं, गुरुदेव के पास छोटे छोटे बच्चे, 9-9 वर्ष के बच्चे होते हैं, दीक्षित हो जाते हैं। और दीक्षित होने के बाद बच्चों को इतना याद नहीं होता है, उनको घटाया जाता है। एक श्लोक दे दिया भक्तामर का, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा, एक लाइन दे दी और बच्चे को कह दिया, साधु जो छोटा शिशु होता है उसे कह दिया कि दीवार के सामने मुंह करके बैठो और उस लाइन को 10 बार जोर जोर से बोलो, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा। याद हो जाता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगता है, और चौथे दिन तो बहुत जल्दी याद होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करने से जो ज्ञानावण्य क्रम का उदय था, आत्मा पर जो आवरण था, ज्ञान का जो आवरण था, वो आवरण धीरे 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 कमजोर पड़ जाता है। और शरीर जैसे कपड़ा होता है, कपड़ा गंदा हो जाता है, बहुत कोई स्पॉट्स लग जाता है, दाग लग जाता है, तो आप क्या करेंगे, उसको साफ करने के लिए ब्लीच लगाएंगे ताकि वो कपड़ा जल्दी साफ हो जाएगा। उसी प्रकार जितना रटते जाओ, जितना होते जाओ, जितना उसको करते जाओ, उतना ही सूक्ष्म बढ़ेगा, आत्मा की विशुद्धि बढ़ेगी, अज्ञान का आवरण हटेगा। अज्ञान का आवरण होगा तो आत्मा की वो क्वालिटी प्रकट होने लग जाएगी, याद होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारी आत्मा में क्या है? इनफिनिट नॉलेज है, इनफिनिट परसेप्शन है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, कोई प्रकार का दुख नहीं, अनंत आनंद। जन्म मरण हमारी आत्मा का नहीं है। आत्मा का होता है क्या जन्म मरण? आपका तो हो रहा है ना, आप आत्मा ही तो है। हमारे शरीर की आत्मा का भी होता है, क्योंकि जब तक आत्मा कर्म से युक्त है तब तक वो जन्म मरण करती है, कर्म उसे घसीटता रहता है। और जब जिस दिन आत्मा जागृत हो जाती है, कर्म भाग जाता है। एक घटना आती है कि जंगल में एक सिंह था, बहुत बीमार हो गया था, ताकत नहीं रही, कमजोर हो गया, वीक हो गया। अब उठ करके अपना शिकार करने की भी ताकत नहीं, पड़ा हुआ था, एकदम बेहोश जैसा पड़ा हुआ था, क्योंकि एकदम कमजोर हो गया था। तो एक सियार वहां आया, उसने देखा कि आज मजा है, सिंह तो उठ नहीं सकता, नहीं तो सिंह के सामने तो जा नहीं सकता क्योंकि सिंह पकड़ लेता है, तो आज तो सिंह तो उठ नहीं सकेगा, इसको छेड़ो और उसे मार करके खाना है। सियार के मन में सिंह को खाने की भावना पैदा हो गई। अब सिंह बेचारा सोच रहा है कि क्या करूं,
मेरी ताकत नहीं है और ये सियार मुझे बार बार छेड़ता है, अब करूं क्या। एक तो बेचारा परेशान हो गया, स्थिर बैठा है क्योंकि उसकी ताकत नहीं है, वो हिल भी नहीं सकता है, बैठा है। सियार धीरे धीरे सिंह के पास जाता है, क्योंकि भीतर से डर तो लगता है ना कि ये सिंह है, पता नहीं ऐसे नाटक करा है या ऐसे कोई बैठा हुआ है या कोई बीमार है। तो धीरे धीरे जा रहा है उस सिंह को खाने के लिए, उसको मारने के लिए। इतने में ही सिंहनी आ जाती है। सिंहनी आते तो सियार भाग जाता है। सिंह ने कहा कि भला हो तेरा, तू आज आ गई, नहीं तो ये सियार मुझे जीवित नहीं छोड़ता, मुझे मार देता। मेरी तो ताकत नहीं कि मैं इसका सामना करूं। जब शरीर में ताकत थी तो मैं बहुत चीजों का सामना करता था, लेकिन आज मेरी ताकत नहीं है, एकदम वीक हो गया हूं और ये सियार मुझे छोड़ता नहीं। अच्छा हुआ तुम आ गई। सिंहनी ने कहा कि आप ये क्या बात करते हैं, आप सिंह हैं, आपको पता है एक आप आंख उठा करके भी सियार के सामने देखते ना तो सियार भाग जाता। आपकी ताकत बहुत है। तो हमारी आत्मा भी उस सिंह की तरह है, वो एकदम सोई हुई पड़ी है, इतनी वीक हो गई है उस कर्मों के कारण। बस एक आंख उठा करके देखने की शक्ति हमारे भीतर आ जाएगी, वो चेतना, थोड़ी भी चेतना हमारे भीतर जाग जाएगी, अवेयरनेस भीतर में आ जाएगी अपने प्रति, तो वो कर्म रूपी सियार, कर्म रूपी गीदड़ है, वो ऑटोमेटिक भाग जाएंगे, उनकी ताकत ही नहीं है। लेकिन अभी तो हमारी आत्मा इतनी वीक हो गई है, कमजोर हो गई है, बेचारी सोई हुई है, इसलिए हम कर्म रूपी गीदड़ है, कर्म रूपी सियार है, हमारी आत्मा को घसीट रहे हैं, एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म, पता नहीं कितने अनंत जन्म करके आ गए और पता नहीं कितने जन्म करने पड़ेंगे। इसीलिए थोड़ी जागृति जरूरी है, सिंह को जगाने की आवश्यकता है। तो इतना हमारे भीतर में है, इतना खजाना हमारे भीतर में है, जिस खजानों को हम बाहर खोजने की कोशिश करते हैं, वो खजाना हमारे भीतर में है। उस खजाने को, सोल के जो रियल नेचर है, उसको जगाने की आवश्यकता है। अब ये 8 जो कर्म है, 8 जो कर्म है, ये कर्म अगर हम नष्ट करते हैं, उनको कमजोर करते हैं, तो ये क्वालिटी हमारी पैदा होती है। 8 कर्म का नाम जानते हैं आप? पता है किसी को 8 कर्म का नाम? बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन हिम्मत नहीं करते हैं खड़े होकर बोलने की। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराल, ये 8 कर्म हैं। इनमें 4 कर्म घाती कर्म होता है। ये 8 कर्म है, इनमें 4 कर्म होता है, वो घाती कर्म होता है। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराल। ये क्या करते हैं, ये हमारी आत्मा के पास चले गए हैं, एकदम नजदीक। मोहनीय कर्म तो इतना ताकतवर है कि हमारी आत्मा में घुस गया है, अंदर भी चला गया है। बाकी तो बाहर आत्मा को कवर करे बैठे हुए हैं, किसी को आने नहीं देते हैं, लेकिन वो तो आत्मा में घुस गए हैं। तो ये 4 जो कर्म है, वो आत्मा की मूल जो क्वालिटीज है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको कमजोर करते हैं। और बाकी के जो 4 कर्म है, वेदनीय, आयुष्य, गोत्र और नाम, ये 4 कर्म है, वो हमारे बाहर के व्यक्तित्व से रिलेटेड है, हमारे शरीर से, हमारे वचन से, हमारी काया से, हमारे मन से रिलेटेड ये 4 कर्म है, हमारे बाहर के स्टेटस से रिलेटेड ये 4 कर्म है। इनकी ताकत नहीं है कि वो हमारे आत्मा के भीतर घुस सके। तो ये 8 कर्म है जो हमारी आत्मा की मूल क्वालिटीज को कवर किए हुए हैं। अब क्या है कि कॉज और इफेक्ट, कोई भी फल होता है उसका पीछे कोई न कोई कारण होता है, कारण के बिना कार्य नहीं होता है। कुंभकार घड़ा बनाता है तो मिट्टी उसका कारण है, मिट्टी होती है तो ही घड़ा बनेगा, नहीं तो घड़ा नहीं बनेगा। तो हम कोई भी एक्शन करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, उसका कारण होता है। जैसा तुम कर्म करोगे, जैसा बीज बोओगे, वैसा ही फल निकलेगा। आम की गुठली लगाओगे तो आम का फल आएगा, और आंख की गुठली लगाओगे तो आंकड़ा आएगा, आम नहीं मिलेगा। इसीलिए कोई व्यक्ति ये सोचता है कि काम तो मन चाहे ऐसा करूं, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, वे सब चलता रहे और मुझे मिले अच्छा, वो कैसे हो सकता है? जैसा दोगे, हमारे जैन फिलोसॉफी का इतना सरल सिद्धांत है कि तुम जैसा दोगे वैसा ही प्राप्त करोगे। डोनेशन देते हैं, कोई व्यक्ति डोनेशन देता है, पुरानी वस्तुएं घर की ला करके डोनेशन दे देता है, तो अगले भाव में उसे पुरानी चीजें मिलेगी, नहीं मिलेगी। इसीलिए हमेशा ध्यान रखो कि किसी को देना है तो रिस्पेक्ट के साथ दो, अच्छी चीज दो। अच्छी चीज नहीं दोगे तो तुम्हें भी वैसा ही मिलेगा। किसी को दुख दोगे तो तुम्हें दुख मिलेगा,
किसी को तुम सुख देते हो तो तुम्हें जीवन में सुख मिलेगा। ये एकदम हमारे जैन दर्शन का निश्चित सिद्धांत है कि जैसा दोगे वैसा ही प्राप्त करोगे, जैसा बोगे वैसा प्राप्त करोगे। छल कपट माया दे करना, चीटिंग करना, धोखा देना, अन्याय करना किसी के साथ तुम ये करोगे तो तुम्हें भी ये मिलेगा। हो सकता है कि पुण्य प्रबल है तो थोड़ा लेट मिलेगा, लेकिन पाप का घड़ा जब गले तक आ जाएगा तो वोमिटिंग होनी ही होनी है, वो तो निश्चित रूप से होता है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखो कि ये जन्म मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, तो ऐसा कर्म करें जिससे हमें आगे भी अच्छा ही मिले, पॉजिटिव रास्ता हमें मिलता जाए। तो कोज अगर अच्छा होगा तो इफेक्ट भी अच्छा होगा। अब हमारे आत्मा के साथ जो कर्म बंध गए हैं, 8 क्वालिटीज को रोक रहे हैं, तो उसको हम वो कर्म कैसे हैं? वो कर्म 2 प्रकार के हैं, दलित और निकाचित। दलित कर्म जिसको हम मिटा सकते हैं, कर्म बंध गया तो हम उसको बदल भी सकते हैं, और निकाचित कर्म है उसमें कोई चॉइस नहीं है। एक बार एक्शन किया, एक बार कोई विकाचित कर्म आत्मा के साथ चिपक गया तो उसका फल वैसा का वैसा भोगना पड़ेगा। किसी को तुमने भयंकर पीड़ा दी है और उसमें वो निकाचित कर्म बंध गया है तो भयंकर पीड़ा ही तुम्हें मिलेगी। वो कर्म वैसे के वैसे रूप में तुम्हें भोगना पड़ेगा, बिना भोगे वो कर्म निकलेगा नहीं, उसको हम निकाचित कर्म कहते हैं। तो निकाचित कर्म आत्मा के साथ चिपक गया तो उसका कोई चांस नहीं है कि वो उतरेगा। मृगा लोढ़ा का उदाहरण हमारे सामने बहुत लोग, आप लोग जानते होंगे मृगा लोढ़ा की घटना। वो एक ठाकुर था, इतना अन्याय करता था, इतना क्रूर था, लोगों का पैसा लूटता था, लोगों के साथ अत्याचार अन्याय करता था। उसके भारी कर्मों का बंधन हुआ, मर करके वो लास्ट में जब मरने वाला था तो शरीर में अनेक प्रकार के रोग पैदा हो गए, एक नहीं अनेक प्रकार के रोग उसके लग गए थे। मर करके नरक में गया, नरक से निकल करके वो एक राजा के घर में राजकुमार के रूप में पैदा हुआ। नाम तो राजकुमार था लेकिन जीव कैसा था? एकदम जैसे पत्थर होता है ना, गोल गोल पत्थर, वैसे वो गोल गोल पत्थर की तरह उसका शरीर था। एक ही स्थान था जहां से वो खाता था और उसी से वो मीटिंग हो जाती थी, वही उसका काम था। वो मृगा लोढ़ा के नाम से जाना जाता था क्योंकि उसकी माँ का नाम मृगा था। वो मृगा नगरी का राजकुमार था। अंदर तल घर में माँ उसको रखती थी। एक बार भगवान महावीर वहां पधारे, भगवान महावीर का प्रवचन था। प्रवचन में एक व्यक्ति पीछे की पीछे पंक्ति में बैठा हुआ था जिसके शरीर पर कोढ़ हो गया था, बीमारी हो गई थी जिससे शरीर में पीप निकलती थी और मक्खियां उसके शरीर में मंडरा रही थी, पर उसका भाव अच्छा था इसलिए भगवान का प्रवचन सुनने के लिए आया था। प्रवचन के बाद गौतम स्वामी ने उसको देखा, बड़ी दया आई कि ऐसा कैसा कर्म किया है जिस कारण से उसे ऐसा जीवन मिला है। भगवान के पास गए कि भगवान आज मैंने एक व्यक्ति को देखा जो इतना दुखी था, भगवान उससे भी कोई दुखी संसार में है? भगवान ने कहा हाँ गौतम, यहाँ का जो राजकुमार है मृगा लोढ़ा इससे भी ज्यादा दुख भोग रहा है। मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि जाकर देखूं तो सही। गौतम स्वामी मृगा लोढ़ा के पास देखने के लिए गई। रानी ने कहा कि मेरे साथ चलो, मैं उसे खाना खिलाने जाऊंगी। वो रानी इतना खाना लेके जाती थी, एक बहुत बड़ा ट्रक भर करके उसके लिए खाना हमेशा लेके जाती थी। वो नीचे तल घर में रखती थी, भयंकर बदबू आती थी। तो जैसे ही गौतम स्वामी वहां गया, दरवाजा खोला उस रानी ने, और वो बच्चा जैसे कभी उसने भोजन देखा ही नहीं, उस भोजन की स्मेल से वो टूट पड़ा उस भोजन पर। एक साथ वो ट्रक से भरा हुआ खाना खा लेता है, लेकिन उसी समय क्योंकि बॉडी में कोई सिस्टम ही नहीं था कि भोजन को पचा सके, वापस भोजन को वैसा का वैसा बाहर निकल गया। गौतम स्वामी को बड़ा दुख हुआ, पूछा भगवान उसने ऐसे कौन से कर्म किए जिस कारण से उसे इतना फल मिला? भगवान ने कहा इसने बहुत अन्याय किया, बहुत लोगों को बर्बाद किया, बहुत लोगों को फंसाया, बहुत लोगों को लूटा, इस कारण से उसने ऐसे कर्म का बंधन किया। ये यहाँ से मर करके नरक में जाएगा और अनेकों भवों तक वो नरकों में भटकता रहेगा। कितने कर्म व्यक्ति कर्म करता है पता नहीं चलता है, लेकिन जब भोगता है तो पता चलता है कि ऐसा मैंने क्या किया जिस कारण से मुझे ये फल मिला। तो जो निकाचित कर्म है उसको तो हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन जो दलित कर्म होते हैं, कर्म भी 2 प्रकार के होते हैं, निकाचित जिसको बदला नहीं जा सकता, कुछ कर्म आत्मा के साथ चिपक जाते हैं जिसको हम बदल सकते हैं। तो बदलने के लिए हमें क्या करना है? एफर्ट करना है। आपके पास पुरुषार्थ है तो आप उन कर्मों को बदल सकते हैं, पुरुषार्थ नहीं है तो आप उस कर्मों को बदल नहीं सकते हैं। पुरुषार्थ श्रम आवश्यक है। तो बदलने के चॉइस क्या है?
उदीना, उद्वर्तना, अपवर्तना और संक्रमण, ये 4 अवस्थाएं हैं। भगवान ने कहा कि 4 क्रिया तुम करोगे तो तुम अपने कर्मों को बदल सकते हो। मान लीजिए कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया, बुरा विचार मेरे मन में किसी के प्रति आ गया, नेगेटिव भाव किसी के मन के प्रति आ गया और मेरे कर्मों का बंधन हो गया। तत्काल मुझे महसूस हो गया कि मैंने ठीक नहीं किया, मैंने बहुत गलत किया है, मुझे जाकर के इसका प्रायश्चित करना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो बुरा कर्म था वो अच्छे रूप में बदल सकता है, उसको हम उद्वर्तना कहते हैं। यानी जो कर्म बुरा था, आत्मा के साथ चिपका था, गलत असर करने वाला था, गलत फल देने वाला था, दुख का फल देने वाला था, मैंने उसको प्रायश्चित किया, मैंने उसको गलती महसूस की, अपने दूसरे के सामने, गुरु के सामने जाकर के अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, तो मेरा वो कर्म जो गलत रूप में चिपका हुआ था वो घट भी सकता है। अपवर्तना का मतलब होता है अच्छे कर्म है वो भी घट सकते हैं और बुरे कर्म है उसको भी हम घटा सकते हैं। उद्वर्तना का मतलब है अच्छे कर्मों को अपनी अच्छी क्रिया से पुनः बढ़ा भी सकते हैं और अच्छे कर्मों को हम अपनी गलत क्रिया से उसे डाउन भी कर सकते हैं। तो ये उद्वर्तना, अपवर्तना। उदीना का मतलब होता है कि आत्मा के साथ कर्म चिपके हुए हैं, अब चिपक गए हैं, अब मुझे पता है किसी ने कह दिया है कि तुम्हारे ये कर्म उदय में आने वाले हैं और शनि का प्रभाव होने वाला है या गुरु का प्रभाव होने वाला है, बुध का प्रभाव होने वाला है। ये ग्रह तो सबके लगता है क्योंकि हमारी राशियों के साथ ग्रह का संबंध है, तो हमारी राशियों में ये ग्रह टिकते रहते हैं, चिपकते रहते हैं, हमारी राशि को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये ग्रह जब आत्मा के साथ चिपकते हैं, आत्मा के साथ आते हैं तो भयंकर रूप से अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो लोग अपनी कुंडली के साथ ज्योतिष के पास जाते हैं, ज्योतिष उन्हें उपाय बताते हैं कि तुम ये करो तो उन ग्रह का प्रभाव कम होगा। हमारे जैन दर्शन में भी आता है कि तुम ये करो, इस मंत्र का जाप करो तो शनि का प्रभाव कम हो सकता है, इस मंत्र का जाप करो तो गुरु या बुध का प्रभाव कम हो सकता है, इस मंत्र का जाप करो तो राहु और केतु का प्रभाव कम हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने उदीना की, जो कर्म उदय में पूरे रूप से आने वाले थे और मैंने अपने जाप के माध्यम से, धार्मिक एक्टिविटी के माध्यम से जो कर्म बाद में उदय में आने वाले थे उनको पहले मैं उदय में लेकर के भोग लिया, उसको कहते हैं उदीना। जो कर्म बाद में उदय में आने वाले हैं, 10 वर्ष के बाद उदय में आने वाले हैं, 1 वर्ष के बाद उदय में आने वाले हैं, मैंने उसको पहले भोग लिया। सपोज आप उपवास करते हैं, सिर में दर्द हो गया, तो सिर में दर्द आज होता जरूरी नहीं है, लेकिन आपने उपवास किया तो सिर में दर्द हो गया, इसका मतलब सिर में दर्द तो होने ही वाला था। ये कर्म आत्मा का उदय में आने ही वाला था, कल नहीं तो परसों आता, किसी और रूप में आता, सिर दर्द नहीं होता तो पेट दर्द होता, किसी रूप में आता, लेकिन उपवास किया तो कर्मों की उदीना हो गई। जो कर्म उदय में आने वाले थे उसको पहले भोग लेना, उसको उदीना कहते हैं। और संक्रमण, बदल देना, अच्छी क्वालिटी को बुरी बना देना, बुरी क्वालिटी को अच्छी बना देना। गलत क्रिया की है, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छी हो जाएगी, तो संक्रमण यानी कर्मों को बदल देना, उसको हम संक्रमण कहते हैं। तो हमारे पास ये ऑप्शन है, 4 प्रयत्न है, जिस प्रयत्न के माध्यम से बुरे कर्मों को हम अच्छे रूप में बदल सकते हैं। जो कर्म बुरे हैं, आत्मा के चिपक गए हैं, वो अच्छे बन सकते हैं। ये पर्यूषण क्यों आता है कि कोई भी क्रिया गलत हमने एक साल में की है तो हम उसको याद करें, अतीत में जाए, अतीत में जाकर के अपने बुरे कर्मों को, अपने बुरे एक्शन को या अच्छे एक्शन को याद करें, जो क्रिया मैंने अनुपयुक्त नहीं की है उसको याद करें और उसको शुद्ध करने की कोशिश करें, उसका प्रायश्चित करें। ये है संक्रमण। शुभ को अशुभ में बदल देना, अशुभ को शुभ में बदल देना, इसको संक्रमण कहते हैं। तो 4 क्रिया के माध्यम से हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं। अब अच्छा कर्म करना है तो प्रयत्न अच्छे करो, ताकि ऊपर सीढ़ियों में चढ़ते जाओगे, नहीं अच्छे करेंगे तो नीचे गिर जाएंगे। अच्छा स्थान, अच्छा धर्म, अच्छा व्यवहार, सब कुछ मिला है, लेकिन भाव अच्छे नहीं होंगे, विचार अच्छे नहीं होंगे, मन अच्छा नहीं होगा तो नीचे भी गिर सकते हैं। नीचे चले जाएंगे तो अभी मनुष्य भाव मिला है, नीचे जाएंगे तो प्रिय या नरक में भी जा सकते हैं। अच्छा कर्म करेंगे तो आगे का रास्ता हमारा खुलेगा। तो कर्म की चर्चा मैं यही संपन्न करती हूँ। कोई भी प्रकार का प्रश्न हम तो पूछ सकते हैं, ये तो समझ। वेद विज्ञान कैसे मीन्स महावीर भगवान को जब
ने जो उनको बहुत हैरान किया ना 6 महीने तक परेशान। हाँ, तो महावीर भगवान ने तो वेद विज्ञान करके ही सहन किया होगा ना। क्या है आपका प्रश्न? कि जब महावीर भगवान को 6 महीने तक देव क्या नाम था, संगम देव ने बहुत ही हैरान किया उनको, और उनको तो तब महावीर भगवान ने वेद विज्ञान से ही, क्योंकि ये अदरवाइज इट्स इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, पर वेद विज्ञान से ही उन्होंने सहन करा होगा। क्योंकि अगर आत्मा को शरीर से अलग कर दो तो आत्मा को तो कुछ नहीं हो रहा है, शरीर को जो पीड़ाएं होती है वो सब होता रहता है, पर हम अगर आत्मा को शरीर से अलग करके देखने लगते हैं हम कि ये सब हो रहा है, तो वो सहन करने की शक्ति बढ़ जाती, मीन सहन कर लेते हैं ना वो। आपके कर्मों का इसमें क्या क्या कहना चाहते हैं आप? सहन करना की क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं आप, या कर्म जो अभी कर्म चर्चा चले उसके साथ? नहीं, नहीं, ये मेरे वेद ख्याल से विज्ञान ये कहाँ ऐसे कहते आता हैं है? कि उनको उतना कष्ट सहन किया, तो अगर आत्मा मतलब शरीर के साथ होगी, आत्मा के साथ शरीर होता है तो कष्ट सहन नहीं कर सकते, इतना कहने का मतलब ये है। मीन्स कर्म को और आत्मा को आप अलग कर सको, मीन्स अगर इंसान अलग कर सके तो वो उसकी सहन शक्ति बहुत ही बढ़ जाएगी। ऐसे ना कर्मों को अलग तो आत्मा और शरीर को अलग कर नहीं सकते हैं, शरीर का अटैचमेंट छोड़ते हैं। हाँ, मीन्स या शरीर को हम पकड़ के रखते हैं ना, तब मोहनीकरण ज्यादा होता है। शरीर का अटैचमेंट छोड़ा कि आदमी को उतना तकलीफ नहीं होती। दूसरे कि उनको इतना कष्ट दिया तो अपने को कष्ट लगता है, उनको कष्ट दिया तो उनका तो वज्र नारा संघनन था, सहन शक्ति भी उस शरीर में ज्यादा थी। दूसरा कि मेडिटेशन में और काउसक में जब होते हैं इंसान, तो शारीरिक कष्ट उसको कष्ट लगते नहीं है, अनुभव में नहीं आता है, क्योंकि काउसक में पूरा का पूरा रिलैक्स हो जाते हैं। इसलिए खड़े खड़े जो कायसक करते हैं, यदि कायसक सही माने में हुआ होता है, बॉडी यदि गिर भी जाती है तो उसकी हड्डी नहीं टूटती, और ऐसे ही हम खड़े हैं और नीचे गिर गए तो हड्डी क्रेक हो जाती है। जो रिलैक्स हो जाते हैं, कंप्लीटली रिलैक्स हो जाते हैं, काउसक में चले जाते हैं, तो फिर वैसी अनुभूतियाँ जो शारीरिक लेवल की अनुभूतियाँ कम होती हैं। अगर कोई कर्म उदय में आ गया, यानी किसी को सपोज कैंसर हो गया, तो फिर ऐसा कुछ कर सकते कि वो कर्म कम हो जाए जो ऑलरेडी उदय में आ गया? ऐसे है ना, शरीर में बीमारी पैदा हुई तो दुख होना जरूरी नहीं है। दुख तो मन में होता है, शरीर में दुख नहीं होता। शरीर के लेवल पर बीमारी पैदा होती है, कष्ट तो मन को होता है। कोई भी बीमारी हो ना, कष्ट तो मन को होता है। वेदना शरीर भी तो काटता है। वेदना शरीर का, वेदना अलग हो गई, कष्ट जिसको होता है ना, एक इंसान को एक थप्पड़ मारो, ठीक है, हाथों हाथ रोने लग जाएगा, एक इंसान नहीं रोएगा, बैलेंस में रहेगा, तो दर्द तो दोनों का बराबर ही हुआ ना। लेकिन एक इंसान तो चिल्ला के दहाड़े मार के रोने लग जाए, कष्ट किसको हुआ? मन को कष्ट ज्यादा होता है, शरीर को कष्ट इतना नहीं होता है। एक इंसान को बुखार चढ़ता है, 100 होता है तो भी वो पूरे घर को परेशान कर लेता है। एक 105 डिग्री में शांति से लेटा रहता है, किसी को परेशान नहीं करता है, तो बुखार का टेम्परेचर तो बराबर ही है ना। तो हमारे मन को ज्यादा पीड़ा होती है। यदि मन अपने कंट्रोल में होता है तो उतनी पीड़ा होती नहीं, फिर नेचुरल पीड़ा होती है। इसलिए सब कुछ आकर के मन पे टिकता है। लेकिन अगर वो कर्म उदय में आए तो मन भी हिल जाता है ना, तब उस टाइम हिलना जरूरी नहीं है, मन का हिलना जरूरी नहीं है। बड़े बड़े हमने ऐसे ऐसे रोगियों को देखा है जो शांति से लेटे हुए। तुमने संथारे में देखा होगा, उससे ज्यादा तो कोई पीड़ा नहीं होती होगी। संथारा जो लेते हैं तो लेटे रहते शांति से, परमानंद से, भूखे प्यासे कुछ नहीं। उस लेवल पे जाकर के जब सोचते हैं तो वेदनीय कर्म का उदय होना और दुखी होना दोनों दो चीज।
दुखी आदमी ऐसे बैठा बैठे हो सकता है, वेद कर्म है ही नहीं, फिर भी दुखी हो जाता है, राइट। तो जितना जितना हमारा मोह कर्म होता है उससे डिल्यूजन होता है ये ज्यादा। जिसकी सहन शक्ति ज्यादा होती है उसको कोई वो केयर नहीं करता उतनी जल्दी, और जिसकी सहन शक्ति मोह कर्म ज्यादा होता है तो उसकी सहन शक्ति नहीं होती है, तो जल्दी दुखी हो जाता है। आज आपने कर्म के बारे में, हाँ, ये अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों ही हमको कम करने हैं तो मुक्ति आत्मा को मिलेगी। तो फिर अच्छे कर्म क्यों करने चाहिए हमको? अगर बुरे कर्म कर रहे हो अच्छे कर्म क्यों करने? क्योंकि जिस स्थिति में अभी हम लोग हैं उसमें अपने को बैलेंस करना है। पहले प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस क्या होती है, बुरे को अच्छे में बदलो फिर अच्छे को न्यूट्रल करो, बुरे को अच्छे में बदलो फिर न्यूट्रल करो। बुरे को अच्छे में बदले बिना अच्छा खत्म होगा, बुरा खत्म होगा, ऐसा नहीं। बुरे को कन्वर्ट कर लो अच्छे में, फिर उसको न्यूट्रल। पर निकाचित कर्म तो आपको भोगने ही पड़ेंगे ना, वो तो बुरे ही होते हैं। तो नहीं, निकाचित अच्छे कर्म भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। हाँ, अच्छे कर्म भी होते हैं। निकाचित बुरे, खाली बुरे कर्म ही निकाचित नहीं होते। अभी जैसे किसी को कोई पद मिल रहा है, वो चाहता ही नहीं है कि मुझे पद मिले, फिर भी लोग कहते नहीं आपको हम पद देंगे ही देंगे। वो नहीं चाहता, अरे मैं सीधा सीधा ठीक हूँ, फिर भी वो बन नहीं जाता। तो उसके लिए तो बुरा हुआ ना। बुरा और अच्छा कंपैरेटिवली सोचो, बुरा कैसे हुआ? मैं जिस इंसान के लिए वो चीज बराबर नहीं है तो वो उसके लिए, वो इंसान के लिए बराबर नहीं है तो उसको बुरा नहीं होता है। कभी भी जो पॉजिटिव चीजें हैं वो किसी भी इंसान के लिए बुरी नहीं होती। बुरे का मतलब होता है मोह कर्म का उदय, उसमें तो निष्प्रियता है ना, डिटैचमेंट है उसको। तो जहाँ मोह कर्म नहीं है वो बात अच्छी है, जहाँ मोह कर्म है वो बात बुरी है। तो एक व्यक्ति है वो पद चाहता है, एक व्यक्ति नहीं चाहता है, ठीक है। तो जो चाहता है वो मोह कर्म है, जो नहीं चाहता है वो उसकी अनासक्ति है, राइट। अब उसके निकाचित है शुभ नाम कर्म का, तो उसको वो पद पे बिठा ही देगी बिना चाहे। उसने आकांक्षा भी नहीं की, उसने सोचा भी नहीं, उसने कभी सपना भी नहीं लिया, लेकिन उसको वो मिल जाएगी। तो अच्छे कर्म भी होते हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों ही निकाचित होते हैं। ऐसे नहीं खाली बुरे कर्म ही निकाचित होते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। आज कर्म की थ्योरी थोड़ी सी किसी को हार्ड रही होगी, पर बार बार सुनेंगे तो कर्मों को समझने के लिए हमें एक रास्ता मिलेगा। और जब कर्म थ्योरी समझ में आ जाती है तो हमें अपना जीवन समझ में आ जाता है। कर्म थ्योरी समझ में आ जाती है तो पूर्व जन्म पुनर्जन्म समझ में आ जाता है। कर्म थ्योरी समझ में आ जाती है, हमारे एक्शन रिएक्शन समझ में आ जाती हैं। कर्म थ्योरी समझ में आ जाती है तो जीने का एक रास्ता हमें मिल जाता है। हमें कैसे जीना है ये हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है। तो इसके बाद ये पर्यूषण के दिन इसीलिए हैं कि हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा एक नया दृष्टिकोण दें, हम अपने लिए कुछ नया अच्छा सोच सकें। इसलिए ये 8 दिन होते हैं। तो आज 2 दिन पूरे हो गए। कई लोगों के तपस्याएं भी हैं, उपवास भी है, किसी को एकासन है, किसी को व्यासना है। तो थोड़ा सा मैं 5 मिनट आपको बता दूं कि पचकान कैसे करते हैं। आप लोग तपस्या करेंगे ना, अभी कल भी करेंगे। पचकान किसको कहते हैं? एक तो जब हम तपस्या करते हैं तो तपस्या शुरू करते हैं उस समय प्रत्याख्यान होता है। अभी जैसे आपने आज डिसाइड कर लिया कल मुझे उपवास करना है, तो आज सूर्यास्त से पहले यदि अपन त्याग करते हैं 3 आहार का या 4 आहार का, तो वो उपवास नेक्स्ट परसों सूर्योदय तक करते हैं तो वो कंप्लीट उपवास होता है।
यदि हम सूर्यास्त से नहीं, कई बार 10 बजे भी खाने के बाद, तो 12 बजे से पहले पहले उपवास का पचकान कर देना चाहिए। लेकिन जब त्याग शुरू करते हैं तभी त्याग करना चाहिए। अभी जैसे आपने आधा दिन निकाल दिया और नेक्स्ट सनसेट होता है तब कहते हैं कि मुझे उपवास पचका दो, राइट? उपवास तो कर लिया, बीत गया टाइम, पचकान किए बिना बीत गया। अपन जब पचकान करते हैं तो जब शुरू करते हैं उसी समय पचकान लेना चाहिए। अब हो सकता है किसी के मन में आए कि भी शुरू करें, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं देखती हूँ, होगा तो कर लूँगी, 11 बजे तक देखती हूँ, 12 बजे तक देखती हूँ, होता है कभी भी ठीक रहा तो आगे कर लूँगी। तो जितने टाइम का आप सोच के चलो उतना तो पचकान कर लो। उसके बाद में ठीक लगे 2 घंटा और देखना है तो 2 घंटे का आगे कर लो, फिर 1 घंटा और देखना है तो 1 घंटे का आगे कर लो। पर जब से पचकान आप करते हैं तब से शुरू करना चाहिए। वैसे ही व्यासना का एकासन करते हैं, भी एकासन का पचकान है, तो एकासन में क्या पचकान करते हैं? एक बार खाऊंगी, ऐसे नहीं, एक बार को छोड़ करके बाकी मेरे सारे भोजन का पचकान त्याग, राइट? ऐसे करते हैं। अभी वो एक बार, अभी आपको एक बार भोजन कोई शाम को ही करेगा खाली, तो पूरे दिन का तो पचकान कर लो। फिर ये प्रत्याख्यान करते हैं तब वो जो काल बीतता है वो हमारे संयम का काल है। वरना आप कई बार देखते तो बिजी होते हो, सुबह नाश्ता नहीं करते हो, 1 बज जाती है, अभी लंच ही करना है सीधा, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कभी कभी, तो वो भी आपका वो तप नहीं है, वो तो ऐसे ही हो जाता है। तो बिना एम के, बिना कोई विशेष संकल्प के जो हम तप करते हैं ना, वो तप उतना हमारे लिए आत्महितकारी नहीं होता है जितना हम संकल्प पूर्वक करते हैं। अब से ध्यान रखें, आप कोई भी पचकान करें तो जब से पचकान आप शुरू करते हैं तभी से पचकान। आज किन किन को पचकान करना है? कल के उपवास के लिए, कल के उपवास के लिए, या कल के एकासन के लिए, या कल के व्यासन के लिए करना है। आप खड़े हो जाएं। मैं ऐसे कहूंगी तो सबको साथ में हो जाएगा। मैं कहूंगी धारणा प्रमाण त्याग है। इसका मतलब है कि आपने मन में जो सोचा है उसके अनुसार त्याग है। नमो अहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोय सब्बसामनं। देव गुरु धर्म की साक्षी से आपको परसों सूर्योदय तक धारणा प्रमाण त्याग दिया। अब आत्मा की पोथी पढ़ लें। आत्मा की पोथी पढ़ने का यह सुंदर अवसर आया है। जीवन की पोथी पढ़ने का यह सुंदर अवसर आया है। सोपान यही है चढ़ने का, मस्तिष्क मनुज का पाया है। संवत्सर का संदेश सुने, निर्मल मन निर्मल काया है। जीवन की पोथी के पहले पन्ने में मैत्री मंत्र लिखो। सिर दर्द समूल मिटाने का यह सुंदर अवसर आया है। भूलो भूलो उसको भूलो जो कटुता का व्यवहार हुआ। जीवन को सरस बनाने का यह सुंदर अवसर आया है। खोलो अब वैर विरोधों की गांठें जो भुलती आई है। तन मन को स्वस्थ बनाने का यह सुंदर अवसर आया है। क्यों खोज शांति की बाहर में, वह अपने मन की छाया है। उपशम की शक्ति बढ़ाने का यह सुंदर
यह सुंदर अवसर आया है। ओ वार्षिक आत्मनिरीक्षण भी क्या खोया है, क्या पाया है। आत्मा का वीर्य जगाने का यह सुंदर अवसर आया है। जो अंतर दर्शन पाएगा वह महाप्रज्ञ कहलाएगा। अपनी आत्मा को पाने का यह सुंदर अवसर आया है। आत्मा की पोथी पढ़ने का यह सुंदर अवसर आया है। कल के लिए अनाउंसमेंट सीमाएं, तब तक मैं एक बात बता देती हूँ। कल 5 बजे 25 बोल का एक बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन है, तो उसमें आप घर पे रिवाइज करके आए। कल का संडे का दिन है। 25 बोल, पहले बोल गति 4, दूसरे बोले जाति 5, तीसरे बोले काया 6, राइट? आप सब परिचित हैं, तो सब घर पे रिवाइज करके आए। फिर यहाँ पर बहुत सुंदर पिक्चर के माध्यम से आपका क्विज भी हो जाएगा और आपकी लर्निंग भी हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा। बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन है, तो कल आप सबको बताएं, सबको आना जरूरी है।